हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल झक्कास एजुकेशन में। और आज हम एक नया टॉपिक वर्त पे आधारित ज्यामिति लेके आए हैं। सर्कल रिलेटेड ज्योमेट्री यानी वर्त पर ज्यामिति से आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उसकी जो आइडेंटिटी है वो लेके आए हैं, यानी उसकी जो थ्योरम है वो लेके आए हैं। जो इम्पोर्टेंट्स थ्योरम है, इम्पोर्टेंट्स आइडेंटिटी हैं, वो लेके आए हैं इस टॉपिक में। तो बिना कोई देरी करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखो, वर्त में जो बेसिक जानकारी है, जो रेडियस है, त्रिज्या है, व्यास है, जीवा है, ये तो आपको पता होंगी। तो उस छोटी छोटी जानकारियों को मैंने नहीं लिया है। और उसके अलावा जो आइडेंटिटी हैं, जो मोस्ट आइडेंटिटी हैं, वो मैंने इस वीडियो में ली है। अब देखो क्या है, वर्त में समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। इसका अर्थ क्या हो गया, देखो कि वर्त में समान लंबाई की जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। और वर्त में जो समान लंबाई की जीवा हैं, जो पहली जीवा देखो आर एस और पी क्यू, ये समान होगी, ठीक है। जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, यानी जो केंद्र है उससे क्या होती है, समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो आर एस बराबर पी क्यू, तो ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ एन, यानी केंद्र से जो दूरी होती है वो समान होती है। ओ से एम तक और ओ से एन तक की दूरी समान होगी, तो उनकी जीवाएं भी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं, देखते हैं अगली आइडेंटिटी क्या है। अगली आइडेंटिटी है वर्त में उभयनिष्ठ रेखाएं। वर्त में उभयनिष्ठ रेखाएं देखो क्या होती हैं। तो वर्त में उभयनिष्ठ रेखाएं देखने के लिए देखो क्या होगा, जब दो वर्त अंत स्पर्श करते हो। अंत स्पर्श का अर्थ क्या होता है, जैसे ये एक वर्त ये है और अंत स्पर्श यानी इसके अंदर ही स्पर्श कर रहा हो, इसके अंदर ही क्या कर रहा हो, स्पर्श कर रहा हो, तो क्या हो जाती है, उसमें खींची उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो उसमें कितनी स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। उभयनिष्ठ का अर्थ क्या होता है, जो दोनों में, तो कितनी रेखा खींची जा सकती हैं, एक रेखा खींची जाएगी, ठीक है। तो जो दोनों को स्पर्श करेगी वो तो एक रेखा, बस एक ही तो खींची जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो एक उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं। तो अर्थात देखो, अब अर्थात जो दो वर्तों के केंद्र के बीच की दूरी, दो वर्तों में केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर हो, तो उन पर केवल एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ, अब देखो इसमें क्या आइडेंटिटी होती है, देखो इसमें क्या आइडेंटिटी होती है, दोनों वर्तों के केंद्र के बीच की दूरी, दोनों वर्तों के केंद्र के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के अंतर के बराबर होती है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो पूछ भी सकता है, जब दो वर्तों के केंद्र के बीच की दूरी त्रिज्याओं के अंतर के बराबर हो तो कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जा सकती है। तो कितनी, हम आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एक उभयनिष्ठ रेखा खींची जा सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं। अगली आइडेंटिटी क्या है, जब दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनमें पर दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। दो उभयनिष्ठ रेखाएं कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो ए बी हो जाएगी और एक सी डी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो आइडेंटिटी बनती है वो क्या बनती है, दोनों वर्तों की त्रिज्याओं का अंतर, ठीक है। दोनों वर्तों की त्रिज्याओं का अंतर उनके केंद्र के बीच की दूरी से तो छोटा होता है, तथा दोनों वर्तों की त्रिज्याओं का योग उनके केंद्र की दूरी से अधिक होता है। अंतर तो केंद्र की दूरी से कम होता है और योग अंतर की दूरी से, दोनों त्रिज्याओं के योग से अधिक होता है, ठीक है। देखो दोनों त्रिज्याओं का अंतर
केंद्र के बीच की दूरी से तो कम होता है, और दोनों त्रिज्याओं का योग केंद्र के बीच की दूरी से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी है। जब दो वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी। अब अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं। अगली आइडेंटिटी, जब दो वर्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें। ठीक है, बाह्य मतलब एक दूसरे को बाहर की ओर टच करें तो कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, 1, 2 और 3। तो 3 उभयनिष्ठ रेखाएं खींची जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बी व सी डी तो उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाएं हो जाएगी, और पी क्यू क्या हो जाएगी, तिर्यक स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, तिर्यक स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब इसकी आइडेंटिटी है वो क्या है, देखो, दोनों वर्तों के केंद्र के बीच की दूरी उन त्रिज्याओं के सम के बराबर होती है। अब इसमें क्या होगा, दोनों वर्तों की केंद्र के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के सम के बराबर होती है। ठीक है, अब अगली आइडेंटिटी पे चलते हैं। जब दो वर्त अप्रतिच्छेदित हों, यानी दोनों वर्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहे, यानी काट नहीं रहे हों, अलग अलग हों, दो वर्त अलग अलग हों, तो उनमें कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक, ये नीचे 2 और 2 तिर्यक रेखाएं। ठीक है, 2 अनुस्पर्श रेखाएं तथा 2 क्या हो जाएंगी, तिर्यक रेखाएं। अब इसके लिए आइडेंटिटी देखो क्या है, इसके लिए आइडेंटिटी देखो क्या है, हाँ, तो इसके लिए आइडेंटिटी ही ना। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, अब देखो, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखाओं की जब लंबाई की बात करें, उनकी लंबाई ज्ञात करने की बात करें कि उसकी लंबाई बताओ। ठीक है, यहाँ पर आपको त्रिज्या दे दी हो और केंद्र के बीच की दूरी दे दी जाए, त्रिज्या तथा केंद्र के बीच की दूरी दे दी जाए, और कहे कि उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अंडर रूट केंद्र की दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। क्या होता है, केंद्र की दूरी का स्क्वायर अपॉन क्या होता है, उसकी त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर। ठीक है, माइनस उसकी त्रिज्याओं के अंतर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर अगली आइडेंटिटी क्या है। अब देखो, उभयनिष्ठ इस अनुस्पर्श रेखा की लंबाई के लिए तो मैंने आपको बता दिया क्या आइडेंटिटी होगी, कि केंद्र के बीच की दूरी का तो स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर का अंडर रूट अगर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई हो जाएगी। अब देखो अगली आइडेंटिटी, यदि किसी एक बाह्य बिंदु से किसी वर्त पर अधिक से अधिक 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, कोई बाह्य बिंदु है P, इससे क्या 2 अनुस्पर्श रेखाएं, एक तो PA और PB 2 अनुस्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और वो लंबाई में समान होती हैं, जैसे OA बराबर OB। ठीक है, तो OA बराबर OB किस लिए बराबर है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्तों की त्रिज्या है। ठीक है, वर्त की त्रिज्या है, और वर्त की त्रिज्या जब केंद्र की परिधि पर लंब डालेंगे तो वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है आपको, APB एंगल APB जो एंगल है, एंगल APB का मान आपको दे देगा। जैसे सपोज एंगल APB का मान आपको 20 डिग्री दे दिया, या और भी कुछ मान लो, 20 की जगह आप 20 मान लो, हाँ 20 डिग्री दे दिया, तो वो आपको पूछ लेगा एंगल AOB का मान ज्ञात करो। तो क्या कहेंगे हम, जो एंगल APB यानी इस एंगल और इस एंगल दोनों के सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब जैसे APB हमें दे दिया 20 डिग्री, तो 180 में से 20 घटा देंगे तो कितना बच गया, 160 डिग्री। तो 160 डिग्री एंगल AOB का मान कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो क्या है। ओ वृत्त के केंद्र से PA व PB वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ओ वृत्त का केंद्र है, इससे PA व PB क्या है, वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, और उस पर एक बिंदु M है। तो जो ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, PL प्लस LM और PN प्लस NM इजगल टू क्या हो जाएगा, PN प्लस NM। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम में अगर PL और LM और PN का मान दे दे और MN का मान पूछ ले तो हम ज्ञात कर सकते हैं इस आइडेंटिटी। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले आइडेंटिटी पे चलते हैं। देखो अगली आइडेंटिटी क्या है, वृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बनने वाला कोण समकोण होता है। ठीक है, अब जैसे वृत्त है, इसके लिए एक आइडेंटिटी और बनती है। एक तो ये वृत्त के व्यास से परिधि पर बनने वाला कोण क्या होता है, समकोण होता है। वृत्त के व्यास से परिधि पर बनने वाले कोण क्या होता है, समकोण होता है। अब इसकी एक आइडेंटिटी और बनती है, यानी अर्धवृत्त में बना हुआ कोण परिधि के साथ क्या बनाता है, समकोण बनाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि व्यास से या अर्धवृत्त में बना हुआ कोण क्या कहलाता है, समकोण। परिधि के साथ समकोण बनाता है। अब अगले आइडेंटिटी पे चलते हैं। अगली आइडेंटिटी है, वृत्त की जीवा द्वारा परिधि की एक ओर बनने वाला कोण समान होता है। ठीक है, इसके लिए एक तो ये आइडेंटिटी है, वृत्त की जीवा द्वारा परिधि की एक और बनने वाला कोण समान होता है, या इसको कह देंगे कि एक ही चाप से, इसको ये भी कह सकते हैं कि एक ही चाप से बनने वाले कोण क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। एक ही चाप से या एक ही जीवा से परिधि की एक और बनने वाले कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। अब अगली आइडेंटिटी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, अब समपूरक क्या होता है, समपूरक का अर्थ क्या होता है, जब किन्हीं दो एंगलों का योग 180 डिग्री हो, यानी when two angle sum is 180 डिग्री, देन समपूरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पूरक को क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और समपूरक को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वो कोण क्या हो जाएंगे, समपूरक हो जाएंगे, यानी 180 डिग्री जब किन्हीं दो कोणों का योग 180 डिग्री हो सम्मुख कोणों का, तो वो क्या हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज के अंतर्गत आएगा। अब देखो यहाँ पर एंगल, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 1 का सम्मुख ये एक दूसरे के सामने है ना, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, और उसके अलावा एंगल 3 और एंगल 4 का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली आइडेंटिटी पर चलते हैं। अपनी अगली आइडेंटिटी क्या है, देखो अगली आइडेंटिटी है, किसी भी वृत्त के केंद्र की चाप द्वारा अंतरित कोण परिधि की चाप द्वारा अंतरित कोण का दुगना होता है। अर्थात केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि के बनने वाले कोण का दुगना होता है। देखो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, काफ़ी एग्जाम में पूछी जाने वाली है। देखो जब क्या होता है, वृत्त के केंद्र की चाप द्वारा अंतरित कोण परिधि की चाप द्वारा अंतरित कोण का दुगना होता है। अर्थात केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। देखो ऐसे जो एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बी
ठीक है, ए बी सी इसको नाम दे देंगे। ठीक है, जब एंगल बी है इसका मान क्या होगा, एंगल ए ओ सी का क्या होगा, आधा होगा, या ऐसे कह सकते हैं एंगल ए ओ सी का मान एंगल ए बी सी से क्या होगा, दुगना होगा। ठीक है, एंगल ए ओ सी का मान एंगल ए बी सी का क्या होगा, दुगना होगा। ठीक है, अब अगली आइडेंटिटी पर चलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, अगर इनको याद रख लेते हो। कितनी आइडेंटिटी है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 होंगी। 15 आइडेंटिटी को याद रख लेते तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अब देखो, वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर खींचा गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। जैसे ये वृत्त है, इसके जो केंद्र से खींचा गया लंब है, ये मान लेते हैं ए बी कोई क्या है, जीवा है, और इसके केंद्र से खींचा गया ये लंब है, ये क्या है, इसको क्या करता है, उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी जितना भाग इधर है तो उतना भाग उधर है, यानी ए एम बराबर एम बी। ठीक है, ए एम बराबर एम बी। अब अगली आइडेंटिटी पर चलते हैं। किसी वृत्त की 2 जीवाओं आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को बाह्य प्रतिच्छेद करती हैं। किसी भी वृत्त की 2 जीवाएं आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को क्या करती है, बाह्य प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखो ए एम बराबर, इससे ऊपर की आइडेंटिटी में ए एम बराबर एम बी कैसे हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या है, ए, ठीक है, ए ओ और ओ बी क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और ए एम बराबर ए एम बी क्यों है, क्योंकि इस पर लंब डाला गया है, और किसी भी भुजा पर जब लंब डालते हैं तो वह उस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अगली आइडेंटिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी ही है। किसी भी वृत्त की 2 जीवाओं को आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को बाह्य प्रतिच्छेद करें तो देखो क्या होगा, पी ए, यानी ये पूरी लेंथ इनटू ये लेंथ। ठीक है, ये पूरी लेंथ यानी पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू कितने, किसके हो जाएगी, ये पूरी लेंथ पी सी और इंटू पी डी के। तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है। देखो, जैसे पी ए का मान दे देगा, पी बी का मान दे देगा, और पी डी का मान दे देगा, और पी सी का मान पूछ लेगा। तो यहाँ से अगर हमको ये आइडेंटिटी पता होगी तो इस आइडेंटिटी में मान रख के हम निकाल सकते हैं। अब अगली आइडेंटिटी पर चलते हैं। अब देखो, अगली आइडेंटिटी क्या है, किसी भी वृत्त की 2 जीवाएं जब एक दूसरे को अंतर प्रतिच्छेद करें, यानी अंतर प्रतिच्छेद यानी वृत्त के अंदर ही एक दूसरे को काटे। ठीक है, तो उसको, अगर उस काटने वाले बिंदु को हम P नाम देते हैं और जीवाओं को हम ए बी और सी डी नाम देते हैं, तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी सी इंटू पी डी के बराबर हो जाएगा। अब अगली आइडेंटिटी देखते हैं क्या है। वृत्त की 2 जीवाएं एक दूसरे को अंतः प्रतिच्छेद करें तो बने 2 त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। 2 त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए ओ सी समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ए ओ सी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ओ बी डी के। ठीक है, जब देखो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तथा इनके जैसे बी और डी को काल्पनिक मिला देंगे तथा ए व सी को काल्पनिक, तो ये क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। अब अगला देखते हैं कैसे होगा। यदि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा तथा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड के कोण के बराबर होता है। एकांतर वृत्तखंड के क्या होता है, कोण के बराबर होता है। यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी तरह
इसी तरह एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है जो आइडेंटिटी आपको, यानी एंगल BAT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ACB। एंगल BAT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ACB, और एंगल PAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ABC। यानी ये एकांतर वृत्तखंड में बने कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब अगली आइडेंटिटी है, किसी भी वृत्त की जीवा को आगे बढ़ाने पर उस पर खींची गई किसी स्पर्श रेखा का प्रतिच्छेद करें तो, किसी स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करे तो, देखो किसी भी वृत्त की जीवा को आगे बढ़ाने पर उस पर खींची गई स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करे तो क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा प्रतिच्छेद करे तो PA इंटू PB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PT स्क्वायर। ठीक है, सेम इससे पहले आइडेंटिटी देखी थी ना, वो वाली आइडेंटिटी जब उसकी जीवा को आगे बढ़ाने पर P पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसमें भी वही है, सेम वही होगा, PA इंटू PB, लेकिन यहाँ पर स्पर्श रेखा है तो क्या हो जाएगा, PT का स्क्वायर हो जाएगा, बस ये अंतर है। अब अगली आइडेंटिटी क्या है, किसी भी वृत्त के अंदर त्रिभुज ABC है, के अंदर त्रिभुज ABC है। ठीक है, कोण A को समद्विभाजक AP और भुजा BC को समद्विभाजक BC का लंब अर्धक DP वृत्त की परिधि पर मिलते हैं। वृत्त की परिधि में एक जगह किस बिंदु पर, P बिंदु पर मिलते हैं, तो एंगल क्या हो जाएगा, BDP एंगल क्या हो जाएगा, BDP इज इक्वल टू एंगल CDP। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, और BD बराबर क्या हो जाएगा, DC, और BP बराबर क्या हो जाएगा, CP। BP बराबर क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। बस ये याद रखने योग्य आइडेंटिटी है। अगला क्या है, 3 असंरेखीय बिंदु से होकर गुजरने वाला वृत्त, केवल एक वृत्त ही गुजर सकता है। अब देखो 3 संरेखीय क्या है, असंरेखीय बिंदु। असंरेखीय बिंदु क्या हो जाते हैं, जो कि एक लाइन में न होकर अलग अलग स्थिति में हो। तो 3 असंरेखीय बिंदु हमने ले लिया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ से, देखो एक पॉइंट ले लिया यहाँ से A और B और C। ठीक है, 3 असंरेखीय और इससे गुजरने वाला एक वृत्त होता है ये, यानी 3 असंरेखीय बिंदु से गुजरने वाली आकृति क्या होती है, एक वृत्त होती है। और 3 संरेखीय बिंदु पर एक वृत्त नहीं खींचा। 3 संरेखीय बिंदु क्या होते हैं, एक ही सीध में होने वाले बिंदु, यानी एक ही लाइन पर होने वाले। देखो 1, अब इससे सर्किल कैसे गुजारोगे, इन 2 से गुजार दोगे तो ये तीसरा रह जाएगा, इन 2 से गुजार दोगे तो ये बीच वाला रह जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 संरेखीय बिंदु से वृत्त को नहीं खींचा जा सकता। ये ऑप्शन भी दे सकता है, 3 संरेखीय बिंदु से खींची जाने वाली आकृति नहीं है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा और उससे आपको सही ऑप्शन के बारे में पूछ लेगा कि कौन सा इसमें से नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, टॉपिक ख़त्म होता है। ये आज हमने इसकी आइडेंटिटी पढ़ी है, और आने वाले वीडियो में मैं इससे संबंधित क्वेश्चन लेके आऊँगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी आपको सभी आइडेंटिटी याद रखनी है कि कौन कौन सी आइडेंटिटी है, कौन कौन सी थ्योरम है जो वृत्त में पूछी जाती हैं, यानी सर्कल से रिलेटेड पूछी जाती हैं। और आने वाले वीडियो में मैं इसका क्वेश्चनों को लेके आऊँगा। ठीक है, तब तक स्टे सेफ, स्टे होम। जय हिंद, जय भारत।